चलिए, we start off with our next chapter, activity based costing. चलिए, next 10 minutes is पूरा derivation of ABC. सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है? आपको सम सॉल्व करने आता है वो एक अलग बात है, बट सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट व्हाट? बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दिस, मई 18 से लेके मई 23 तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहाँ पे ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए ना आया हो। लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो लास्ट 3 अटेम्प्ट में इस चैप्टर को 2 वे से पूछा है। 5 मार्क थियरी, 5 मार्क प्रैक्टिकल, फिर 4 मार्क प्रैक्टिकल, 5 मार्क थियरी, 5 मार्क थियरी, 5 मार्क प्रैक्टिकल। थियरी पूछ कहाँ से रहे हैं? चलिए सर, पहले पास्ट पेपर्स डिस्कस करते हैं, आइए आराम आराम से। मॉड्यूल मई 23 ऑनवर्ड्स, चैप्टर नंबर 5। सर थियरी मॉड्यूल से आता है, और कहीं से थियरी नहीं आने वाला बेटा, मॉड्यूल से ही आएगा। अब एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ड्राइवर ये पूछ सकते हैं, पूछा है। पास्ट पेपर्स मई का ओपन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट नवंबर 22, नेक्स्ट आपका मई 23। चलिए सर, पहले मई 23 से शुरू करते हैं। आपको एबीसी कॉस्टिंग कौन से क्वेश्चन में पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, बीटा लिमिटेड, 5 मार्क का क्वेश्चन, करेक्ट। 5 मार्क आ गया प्रैक्टिकल। ओवरहेड रेट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बनाइए, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट थियरी आया सर 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर, what is meant by activity based management and discuss how activity based management can be used in the business. ABM पूछ लिया, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। हम लोग सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करके जाते हैं। अच्छा, इस अटेम्प्ट में ऐसा भी आ सकता है, एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 6-7 पॉइंट्स है, ध्यान से पढ़ना। लिमिटेशंस नहीं आएगा क्योंकि 4 ही पॉइंट है। रिक्वायरमेंट्स आ सकता है, हाँ। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट ही पूछा है ना पेपर में, चेक। व्हाट इज मेंट बाय एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, तो ये रहा सर, activity based management, the term used, use of activity based costing, various analysis तो पूछा नहीं। activity based management and business, 1 2 3 4 पॉइंट्स, तो 1 मार्क मीनिंग हो गया और 4 मार्क इसका हो गया। नेक्स्ट नवंबर 22 पेपर पे जाता है, ध्यान से पूरा क्लास। आपको क्वेश्चन 6C कॉस्ट ड्राइवर्स पूछा। सर कहाँ से आया, कैसे आया सर? ये पीपी लिमिटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेस प्रोसीजर्स, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। आई गेस स्टार्ट ही उसी से किया था। नेक्स्ट आया ये बराबर। नेक्स्ट 5 मार्क्स थियरी, इसको हाँ 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल। नेक्स्ट लास्ट अटेम्प्ट में भी जो इन्होंने पूछा, हाँ, एबीसी का मई 22 में एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था। वो ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, एक बार वो आएगा तो समझ में आएगा। हाँ, वहाँ 10 मार्क्स के लिए पूछा, उससे पहले थियरी पूछा है। सो ऐसे कह दूं, लास्ट 2 अटेम्प्ट में तो थियरी क्वेश्चन मिल गए। एंड अगर वो थियरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ये चैप्टर थियरी वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही थियरी बता देता हूँ क्या क्या पूछ सकते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं आने वाला है। फैक्टर्स प्रॉम्प्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एबीसी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बराबर बना सकते हैं। यूजफुलनेस ऑफ एबीसी, 4 मार्क्स आ सकता है। सूटेबिलिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसमें ये टर्म्स पूछ सकता है। एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर कितने टाइप्स के होते हैं, कॉस्ट पूल क्या होता है, ये तो पूछ ही लिया थियरी। नेक्स्ट आगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन, बोलिए। ABC and absorption. आई गेस सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊपर वाला नहीं पढ़ेंगे चलेगा, ये पढ़ के जाना क्योंकि ये स्ट्रेट अवे डिस्टिंग्विश आ गया। लेवल ऑफ एक्टिविटीज अंडर एबीसी, बोलो पढ़ के जाना चाहिए ये। आपको पूछ लेंगे लेवल बताओ, उसका मीनिंग बताओ एंड एक एग्जाम्पल दे दो। आई गेस पूरा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन गया सर। नेक्स्ट स्टेजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एबीसी, आई गेस 5 मार्क्स का आ जाएगा।
अच्छा, और ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं है, अभी अभी एबीएम पूछा लेटेस्ट, बीच में से ही उठा के पूछ लिया। एबीएम तो मत करना, फिर से नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी अटेम्प्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन वो लास्ट पेपर रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ एबीसी आ सकता है, लिमिटेशंस मत पढ़ना, 4 ही मार्क का है। हाँ, दो एडवांटेजेस, फ्यू एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एबीसी पूछ लिया, तो फिर इधर के 3-4 पॉइंट, इधर के 3-4 पॉइंट आएंगे, आपको 5 मार्क्स। रिक्वायरमेंट इन एबीसी इम्प्लीमेंटेशन, 5 मार्क्स, 5 पॉइंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एबीसी, हाँ आई सर। गेस 5 पॉइंट्स है, 1 से लेके 5 आ जाएगा, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। ए बी, हाँ ये पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होते हैं, 2.5 मार्क्स। एक्सप्लेन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, 2.5 मार्क्स। ऐसे पॉइंट बना के भी पूछ सकते हैं, 5 पॉइंट्स है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये पूछा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, फिर आपको संक कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है, ऐसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट ए बी बी पूछ सकते हैं, क्योंकि एबीएम अभी पूछा। की एलिमेंट्स ऑफ एबीबी, बेनिफिट्स ऑफ एबीबी, हो गया ना बेटा, 5 मार्क का क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट, एक बार ये आया, आई गेस इसके अलावा पूरे चैप्टर में मेजॉरिटी थियरी नहीं है सर, खत्म थियरी। तो अगर आप देखोगे 6-7 क्वेश्चंस, फैक्टर्स, हाँ ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप पढ़ लोगे, 6-7 क्वेश्चंस, बट लास्ट 2 अटेम्प्ट से मिनिमम 5 मार्क्स थियरी। एंड बेस्ट बेस्ट पार्ट पता है, थियरी आया ना, सोचने का जरूरत है नहीं, सीधा सीधा लिखते जाओ, आई गेस कहानी ओवर। एवरीवन यस और नो। एक बजट चैप्टर यस बोला सर। था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थियोरी पढ़ के जाना, आ रहा है। 10 मार्क्स का सम आया, नथिंग लाइक इट, वो तो होएगा ही होएगा, बट थियोरी पढ़ के जाना। चलिए सर, ये हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन थियोरी रिगार्डिंग एबीसी है क्या, सुनिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वेरी सिंपल सर। फर्स्ट थिंग, इट इज कॉल्ड एज मॉडर्न कॉस्टिंग। कौन सा कॉस्टिंग बेटा, मॉडर्न कॉस्टिंग। इसका वेटेज बता देते हैं। 2002 में जब ये सीए फाइनल में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2002 से लेकर 2023 तक आज तक एक अटेम्प्ट नहीं है सीए फाइनल का जिसमें ये चैप्टर पूछा ना हो। और ये मई 18 से अपने सिलेबस में आ गया था, तो मई 18 से आज तक 10 मार्क के लिए ही आ रहा है। नेक्स्ट क्या है सर, ये समझाओ ना प्लीज। आपने अभी अभी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया, करेक्ट है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होता है, करेक्ट है। सर्विस डिपार्टमेंट्स होता है, परफेक्ट। आप जो कुछ भी करते हो, आप जो अब्जॉर्प्शन रेट्स निकालते हो, आई गेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का निकालते हो, करेक्ट है। अब समझना, प्रोडक्शन हाँ। डिपार्टमेंट्स का जब आप अब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हो, आप क्या करते हो, एलोकेशन करते हो। चलो एलोकेशन गलत नहीं है, बोल सकते हैं जिसका जो खर्चा है वो तो उसी में जाना चाहिए, बराबर है। बट जैसे ही आप अपोर्शनमेंट करना शुरू करते हो, अपोर्शनमेंट, आराम से सोचना, आराम से सोचना। रेंट आप सब में बांटते हो, करेक्ट है। फिर इन सब का ऐसे सारे कॉमन खर्चे आप बांटते जाओगे, फिर इनका टोटल लोगे। इनका टोटल लेने के बाद बोलिए, फिर आप इसको रीअपोर्शन करते हो। रीअपोर्शन करने रीअपोर्शन। के बाद ये जीरो होता है। इधर कुछ बीओएच आता है, इधर कुछ बीओएच आता है, डिवाइड बाय बीएलए करते हो। आगे बोलिए, आगे बोलिए। डिवाइड बाय बी एल एम। आपको अब्जॉर्प्शन रेट्स आते हैं। अब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन रेट्स रेट। आ जाएंगे, अब्जॉर्प्शन रेट्स आ गए, आई गेस उसी के बेसिस पे आप अपना ओवरहेड्स चार्ज कर देते हो। इसमें कुछ गलत हो रहा है। अभी कोई बोले सर क्या गलत हो रहा है, तो वो समझाने के लिए P1 डिपार्टमेंट, P2 डिपार्टमेंट, S1 डिपार्टमेंट, आगे बोलो S2 डिपार्टमेंट, करेक्ट। कंपनी का टोटल ओवरहेड्स 3 लाख रुपीस, यस। करेक्ट। P1 डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ए बनता है, प्रोडक्ट बी बनता है। प्रोडक्ट ए को बनने के लिए 3 मशीन आवर्स लगता है, मशीन आवर्स। प्रोडक्ट बी को बनने के लिए 12 मशीन आवर्स लगता है। बोलो बेटा, कोई डाउट। नेक्स्ट, जब आप प्रोसेस नहीं प्रोसेस सर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का बात करते हो, सी को बनाने के लिए 2.5 लेबर आवर्स लगता है। चलिए ध्यान से कोई सोच रहा होगा तो सोच सकता है सर, P1 डिपार्टमेंट ऐसे कह दूं मशीन ओरिएंटेड हो गया, P2 डिपार्टमेंट ऐसे कह दूं लेबर ओरिएंटेड हो गया। हेलो एवरीवन, यस बराबर। सर। नेक्स्ट S1 मतलब सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट में मतलब अगर मैं इसको परचेज डिपार्टमेंट ले लूं, कौन सा डिपार्टमेंट ले लूं, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट, और ये आपका बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट, कौन सा हाउस डिपार्टमेंट, बोलो बोलो बोलो। बॉयलर हाउस। अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट क्या परचेज करता होगा, बोलो। रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स किसके लिए करता होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अच्छा, प्रोडक्शन यस। डिपार्टमेंट्स में बनते क्या है, ए बी एंड सी। तो
परचेज डिपार्टमेंट एबीसी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदता है, रॉ मटेरियल्स खरीदता है, मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, ऑर्डर प्लेस करता होगा, और ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लो पूरे साल का 1 लाख रुपीज है, हाँ या ना? नेक्स्ट, हाँ सर। बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट क्या करता है? क्या करता है? मशीन सेटअप करता है। मशीन सेटअप क्यों करता है? क्योंकि जब मशीन चलेगी तो ही तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, बराबर? तो जब वो मशीन सेटअप कर रहा है, मशीन सेटअप कर रहा है, क्या वो कुछ परचेज कर यस। रहा है? नहीं, वो मशीन सेट कर रहा है ताकि प्रोडक्शन हो सके। इधर ऑब्वियसली सर सेटअप कॉस्ट लगेगा। कुछ याद आया ईबीक्यू का थियरी? पूरे साल का सेटअप यस। कॉस्ट आई गेस 2 लाख रुपीज लगता है। अच्छा, ये एवे एवे लिख दिया कि कुछ एक बेस होगा, बेस होगा, बोलो। कुछ बेसिक है। बेस होगा सर, नंबर ऑफ यूनिट्स ए का कितना बना रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 यूनिट्स, बी का कितना यूनिट्स बना रहे हो 5,000, सी का कितना बना रहे हो 50,000, करेक्ट? अच्छा, इतना यूनिट्स बनाओगे तो ऑर्डरिंग भी उस हिसाब से करोगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये 90, ये 5 और ये 5, तो टोटल कोई पूछ ले नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना बेटा? 100 बोलो, चलेगा? नेक्स्ट, हाँ। नंबर ऑफ सेटअप्स, उसी के बेसिस पे तो सेटअप कॉस्ट लगा होगा। तो ये 170, ये 25, ये 5, तो ये 200 आ गया। रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स, प्लीज बोलो, समझा? यस सर। नेक्स्ट, आपने बोला पूरे कंपनी का ओवरेज 3 लाख रुपीज है, बराबर है? तो 1 लाख और 2 लाख मिला के 3 लाख हो गया। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करें। बोलो, हमारे पास पूरे कंपनी का ओवरेज है 3 लाख। हम क्या करना चाहते हैं? बांटना चाहते हैं। आइए सर, डिपार्टमेंट का अब्जॉर्प्शन रेट निकालना चाहते हैं। तो P1, आगे बोलिए P2, आगे बोलिए S1, S1, S2, S2। करेक्ट है? नेक्स्ट, सबसे पहला एलोकेशन होता है, एलोकेशन, करेक्ट? एलोकेशन हमेशा स्पेसिफिक एक्सपेंसेस का होता है, ना इसका कुछ है ना इसका कुछ है। इसका 1 लाख, इसका 2 लाख, बोलो एलोकेशन થઈ ગયો? बोलो। यस। पूरे कंपनी का खर्चा कितना था? 3 लाख। 3 लाख तो एलोकेट कर दिया, अब कुछ पोर्शन करने के लिए बचा क्या? नहीं। नहीं, तो ये टोटल आ गया 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 2 लाख आ गया। अब क्या करोगे? बोलो बेटा, बोलो। प्रिय पोर्शन है। रीअपोर्शन करोगे, आराम से सोचना। सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, मतलब परचेज डिपार्टमेंट, बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट, क्या एक दूसरे को सर्विस देते हैं? सोचना सोचना, क्या एक दूसरे को सर्विस देते नहीं सर। हैं? नहीं, इसीलिए डायरेक्ट मेथड जो उस टाइम पे बेकार लग रहा था, कैंटीन डिपार्टमेंट सर्व्स मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट सर्व्स कैंटीन डिपार्टमेंट, बराबर? आज बोलो यस। रेलेवेंट की इरेलेवेंट? रेलेवेंट। रेलेवेंट। परचेज डिपार्टमेंट का सारा खर्चा P1 P2 में जाएगा। अज्यूमिंग सर हम लोग 3:1 में ये रेशियो बांट दे, 3:1, मतलब ये 75,000 आ जाएगा, ये आपका 25,000 आ जाएगा। बोलो, कुछ गलत किया? ये जीरो आ गया। नहीं। ये 2 लाख बांट देंगे, कोई तो एक रैंडम रेशियो मान लो 160 to 500, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, या 37,500 कर लेते हैं, चलो 37,500, 160 to 500, कुछ भी मन में जो फिगर आ रहा है। एक बार ये आया कहने से रीअपोर्शनमेंट तो जीरो हो गया। अब क्या करोगे? हाँ इसका सर। टोटल लोगे, टोटल लेके BOH आएगा, BOH 75 प्लस 37,500, 1,12,500, तो ये 187,500 होगा। सर इतना फटक से कैसे हाँ। निकाला? 3 लाख में से 1,12,500 माइनस करोगे, क्योंकि 3 लाख को ही तो बांट रहे थे, तो सारा खर्चा मिल मिला के P1 और P2 में ही आएगा। एक बार ये आ गया, इसको डिवाइडेड बाय BLA, BLA करोगे। बोलो, P1 डिपार्टमेंट शुड फॉलो मशीन आर लेबर आर, कमान। मशीन आर्ट। मशीन आर। जब हम मशीन आर मेथड फॉलो करते हैं, आराम से बोलना, नंबर ऑफ यूनिट्स की, नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 है। बोलो, इतना यूनिट्स बनाने के लिए ए का कितना, एक यूनिट के लिए 3 मशीन आवर्स लगता है, तो 3 into 10,000, 90,000, 30,000 हो गया। बोलो। यस सर। नेक्स्ट, 12 into 5,000, आई गेस 60,000, 60 और 30 60। मिला के बोलिए 90। 90,000 हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या चाहिए? बोलिए, डिपार्टमेंट P2 के लिए लेबर आवर्स। बोलो, एक यूनिट को बनाने के लिए अगर 2.5 लेबर आवर्स लगता है, हम लोग कितने यूनिट्स बना रहे 50,000। हैं? 50,000 into 2.5, कमान, 1,25,000। 1,25,000। अच्छा, एग्जैक्टली हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन रेट आ गया, कमान, बोलिए। 1,12,500, 1.25। 1.25 पर मशीन आर वन बोलू, पॉइंट चलेगा? फाइव 1.5 पर मशीन आर पर लेबर आर बोलू, चलेगा? यस सर। अच्छा, ये करने के बाद आप एक्चुअल में क्या कंप्यूट करते थे? वॉज ओवरहेड्स, कि ए, बी और सी को कितना FOH चार्ज करेंगे। तो एक सेकेंड, 3 आवर्स, करेक्ट? इधर 12 आवर्स, इधर 2.5 आवर्स, इधर हर आर का 1.25, 1.25, वन पॉइंट इधर टू हर आर वन का पॉइंट 1.5, फाइव तो ये 3 into 1.25, 3.75 हुआ। ये आपका 15 हुआ, ये आपका 3.75 हुआ। ये कौन से सिस्टम के हिसाब से हुआ?
absorption costing. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से हुआ। बोलो कुछ गलत किया? नहीं सर। नहीं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इधर तक खत्म। अब इसमें क्या गलत है, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल सिस्टम कहते थे। ट्रेडिशनल सिस्टम में कुछ गलत होगा तभी तो बोलो लाइफ में मॉडर्न सिस्टम आएगा। अब क्या क्या गलत कर रहे थे इस सिस्टम में, अंडरस्टैंड। पहला पहला मिस्टेक, ध्यान से समझना, जब आप ये दोनों खर्चों को ऐड करते हो, ऐसे कह दूं कॉस्ट अपना नेचर खो चुका है। Yes sir. मीनिंग ये वाला खर्चा क्यों लग रहा था 1 लाख ऑर्डर करने के लिए, ये वाला खर्चा क्यों लग रहा था सेटअप करने के लिए। बट कोई ऐसा पूछ ले ये 1,12,500 क्या है, क्या है ये, सिर्फ सेटअप सिर्फ ऑर्डरिंग या दोनों? दोनों। दोनों। कॉस्ट ने एक्चुअली में अपना नेचर खो दिया। क्या रॉ मटेरियल्स का खर्चा सेटअप के हिसाब से लगता है, सोचो। क्या रॉ नहीं मटेरियल्स का सर। खर्चा सेटअप के हिसाब से लगता है? नहीं। क्या सेटअप का खर्चा रॉ मटेरियल्स के हिसाब से लगता है? नहीं। नहीं। तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ लिंकेज नहीं था, आपने ऐसे कॉस्ट मर्ज कर दिया जिसका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। दूसरा चीज, आपने इसको डिवाइड किससे किया, बोलो? Machine 90,000 hours. मशीन आवर्स। अच्छा, मशीन आवर्स मतलब वो मशीन आवर्स जब मशीन चल रहा है। बोलो ये कौन सा कॉस्ट, ऑर्डर करने का कॉस्ट। इसका कोई वास्ता विथ मशीन कितने आवर्स चले, बोलो? नहीं सर। सेटअप सेटअप करने में लैपटॉप को अभी अभी शायद से लास्ट लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये हैंग हो गया था, याद आता है? हाँ। अच्छा, तो जानबूझ के हैंग किया था ताकि अभी सेटअप करने के लिए एग्जाम्पल बना सकूं, बोलो? नहीं सर। अच्छा, अब सेटअप हो गया, मैं आपको 5 घंटे पढ़ाऊं 10 घंटे पढ़ाऊं, कहना इसे कंटिन्यूअसली पढ़ाते रहो, फिर से सेटअप का जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। तो अंडरस्टैंड, सेटअप का कोई वास्ता नहीं है विथ मशीन कितने आवर्स चलता है। आपने ऐसे दो खर्चे जिनका कोई लिंक ही नहीं है विथ मशीन आवर्स, या फिर ऐसे कह दूं लेबर आवर्स, उससे डिवाइड कर दिया और एक अब्जॉर्प्शन रेट निकाल दिया। हाँ या ना? हाँ सर। फर्स्ट थिंग, कॉस्ट ने अपना नेचर खो दिया। दूसरा, वो ऐसे कॉस्ट थे जिनका मशीन से कोई लेना देना नहीं, बट आपने उनको मशीन आवर से डिवाइड करके पर मशीन आवर निकाल दिया। बोलो लॉजिकली करेक्ट? नहीं। थर्ड थर्ड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रीजन, मान लो अगर फर्स्ट डे पे हम लोग 91 ऑर्डर्स करते, तो बोलो बेटा ये 101 हो जाता। आराम से सोचना, अगर 100 ऑर्डर्स का ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 लाख है, तो 101 ऑर्डर्स का ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे कह दो 1,01,000 होता। Yes. अच्छा, ये ऑर्डर का खर्चा किसको चार्ज होना चाहिए, बोलिए? एक एक एक्स्ट्रा को। ऑर्डर का खर्चा ए को चार्ज होना चाहिए। बट हम कैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं, हम तो पूरा 1 लाख को जैसे बांटा, ऐसे कह दूं ये 1,000 के साथ भी वैसे ही करेंगे। ये 1,000 को बांटेंगे किस रेशियो में, 750 इस टू आगे बोलो 250। Yes. बोलो सच में बोलो, क्या ये नहीं खर्चा सर। P2 में जाना चाहिए था? नहीं। नहीं। नेक्स्ट, जब आप ए और बी भी बनाते हो, ए का 3 आवर्स है, बी का 12 आवर्स है, और इसमें भी अगर आप सिर्फ ए देखोगे में। सिर्फ ए में नहीं जा रहा है ना, थोड़ा खर्चा तो बी में भी जा रहा हूँ। ए का एक ऑर्डर एक्स्ट्रा आया, बट आप वो खर्चा ए में भी भेज रहे हो, ए में बहुत थोड़ा भेज रहे हो। आई गेस 150 और 600 होता है, तो ए में सिर्फ 150 जाता है, बी में 600 जा रहा है, सी में 250 जा रहा है। खर्चा था किसका, ए का। मिनिमम कॉस्ट किसने बेयर किया, ए ने। मैक्सिमम कॉस्ट किसने बेयर किया, बी ने। समवेयर अराउंड सी कुछ ना कुछ बेयर कर रहा है। थिंक, आराम से Yes. सोचना, खर्चा ए का अगर मैं बी और सी में बांट दूं, सिमिलरली वैसा कुछ बी और सी का भी तो खर्चा ए में आया होगा। तो जितना भी हाँ। आपने अभी तक ओवरहेड्स फाइंड किया था, ऐसे कह दूं ये लॉजिकली, बोलिए ना, इनकरेक्ट। Yes. सोचना, आपने कितने सम्स किए बेटा जॉब वाले क्वेश्चन 1102 1108, जहां पे अगर एफओएच ही गलत हो गया तो बेटा आपके प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट गलत आएगा। कॉस्ट गलत आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज गलत चार्ज करोगे, प्रॉफिट गलत आएगा, सेलिंग प्राइसेस गलत आएगा। बोलो, ऐसे कह दूं बहुत बड़ा डिजास्टर। हाँ सर। इसी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर बनाया। मतलब हमने क्या कोशिश किया, लिंक करने का, कॉस्ट निकालना है। अभी तक जो कॉस्ट निकाल रहे थे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स निकाल रहे थे, बट आज से वही कॉस्ट बेस्ड ऑन बोलो बोलो एक्टिविटी एक्टिविटी निकालोगे। बेस्ड कॉस्ट।
अच्छा, अभी आपको पता है एक्टिविटी लेने का, ऐसे 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 करने का, आईसीआई ने जैसा किया वैसा कर दो। नहीं, एक्टिविटी कैसे बनता है सीए फाइनल में एक क्वेश्चन है सिखाने के लिए। बट एक्टिविटी सच में कैसे बनता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलना हो, ये मशीन है, ये इस मशीन का हैंडल है, कहने से ये बंदा यहाँ खड़ा है, बराबर, इधर से रॉ मटेरियल आ रहा है और इधर से फिनिश गुड्स बन के जा रहा है। तो बोलो, ये रॉ मटेरियल आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, इसको चला रहे हो, बराबर, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट बन के बाहर आ रहा है। अब इसी एक्टिविटी को, जितने खर्चे इसमें लग रहे हैं, उसी सारे खर्चे को ऐड करके मैं मशीनिंग एक्टिविटी बोल दूं, चलेगा? मशीनिंग यस एक्टिविटी। सर। तो ऐसे करके क्या किया, आज डिपार्टमेंट वाइज खर्चे नहीं निकाल रहे हैं, आज एक्टिविटी वाइज निकाल रहे एक्टिविटी वाइज। हैं। इसका फायदा सुनना, समझना, समझेगा। बोलो, आपका ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग कहना इसे एक एक्टिविटी है, आपका सेटअप एक एक्टिविटी है। तो पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो। तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई एक्टिविटी, 5 मिनट में चैप्टर खत्म। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई, क्या लिखा, एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी, एक्टिविटी। ऑर्डरिंग एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी बोलिए, सेटअप एक्टिविटी। फर्स्ट स्टेप, हाँ फर्स्ट स्टेप, ये जो लिख रहा हूँ स्टेप्स ही लिख रहा हूँ ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, इन सब का कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे या क्वेश्चन ही दे देगा, बोलो? क्वेश्चन मिलेगा। उसी को एक्टिविटी कॉस्ट कहते हैं, दैट इज 1 लाख एंड 2 लाख। बोलो, कुछ गलत किया? नहीं। थर्ड चीज, आपने क्या बोला था वहां पे, मशीन आवर्स से डिवाइड करते हो। सच कहूं ना, ऑर्डरिंग का कॉस्ट का कोई वास्तविक मशीन आवर्स नहीं। नहीं। ये तो किस बेसिस पे लगेगा सर, जितने ऑर्डर्स प्लेस करोगे, आगे बोलो, उतना ज्यादा कॉस्ट। तो ऐसे कह दूं, हाँ। कॉस्ट का ड्राइविंग फैक्टर इज नथिंग बट, बोलिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हमारा बुक्स का कॉस्ट का ड्राइविंग फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ बुक्स। हेलो। यस सर। नेक्स्ट, अगर मेरे को किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है, 4 गिफ्ट देना है, तो कितने बार पैक कराऊं? 4 बार। तो हर गिफ्ट का रैपिंग कॉस्ट होगा, तो 10 रुपीज नंबर ऑफ पर गिफ्ट, तो इंटू 4, तो पैकिंग कॉस्ट इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ गिफ्ट्स। गिफ्ट्स पैक्ड, बराबर। कॉस्ट ड्राइवर कोई भी चीज के लिए एक, ये कॉस्ट लग रहा है तो क्यों लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, है ना? समझा? यस सर। So once you understand this, third step is find cost drivers. Cost driver for ordering cost is number of orders. अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का रेशियो मैंने ही तो दिया था सर, 90:5:5। नेक्स्ट, इधर बोलो नंबर ऑफ, क्या लिखूं, सेटअप्स। सेटअप्स, विच इज 170:25:5। वही है ऊपर जो लिखा है। बोलो, थर्ड स्टेप समझा? यस। एक बार ये थर्ड स्टेप समझ गया, कोई पूछे सर एक ऑर्डर का कॉस्ट बताओ, तो 90 + 5 + 5 100, 1 लाख डिवाइड बाय 100 इज फोर्थ स्टेप, मैकेनिकल स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, बोलो ऑफ, बोलो, कॉस्ट ड्राइवर। किसका निकाल रहे हो, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। कैसे सर, 1 लाख डिवाइडेड बाय बोलिए 100 ऑर्डर्स, तो इट इज ₹1000, बोलिए ना पर वर्ड ऑर्डर। पर ऑर्डर। नेक्स्ट, इधर 2 lakhs डिवाइडेड बाय 200 सेटअप्स, इट इज ₹1000 पर सेटअप। पर सेट। बोलो, समझा? यस सर। अच्छा, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ताकि हम ओवरहेड्स को बांट सके टू द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं सर आपके पास, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स जिसमें आपको कॉस्ट बांटना है, ये फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप, ए है, बी है और सी है, बराबर है। बोलो, ए के लिए कितना ऑर्डर्स है, बोलो 90। हर ऑर्डर का कितना कॉस्ट है, 1000। बोलिए फिर। 90,000। नेक्स्ट वाला बोलिए, 5000। नेक्स्ट वाला 5000। नेक्स्ट 5,000। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बोलिए, 170 सेटअप्स इनटू 1000, आई गेस 1,70,000। नेक्स्ट 25,000। नेक्स्ट 5000, 5,000। बराबर। आगे आगे, ये ओवरऑल आ गया। अब मेरे को बोलो, इसका टोटल ले लेंगे, टोटल, बट इसको BOH एच कहते हैं, करेक्ट? ये 260,000, ये 30,000 ओके। और ये 10,000। 10। अभी कोई मुझसे झगड़ सकता है, सर आपने बोला था दो कॉस्ट को मर्ज कर देते हो तो कॉस्ट अपना नेचर खो देता है। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड,
बस इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड किससे करना? BLA से नहीं, नंबर ऑफ यूनिट से। सर रट्टा मरवा रहे हुए तो नहीं नहीं नहीं, सिखा रहे, 1 मिनट समझो। कितने यूनिट्स है? ए के 10,000, बी के कितने 5,000, सी के कितने 50,000। कैलसी लो पहले। FOH पर यूनिट बताओ। 26.6.2 आता ही है। हाँ अच्छा, तो सर आपने क्या किया? कुछ अलग तो किया ही नहीं, 1 सेकंड ऐड कर दिया। सोचना, क्या ऑर्डरिंग एंड सेटअप को मैं सच में ऐड कर रहा हूँ क्या? समझना, मुझे ऑर्डरिंग का पर यूनिट चाहिए, तो मैं इसको 10,000 से डिवाइड करता, तो मुझे कितना आता है बेटा? 9। इसको भी बोलो बोलो बोलो, 10,000 से डिवाइड करता तो मुझे कितना आता है? 17। मैं 2 बार ऐसे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसीलिए बोलो सबको ऐड किया। क्या कॉस्ट अपना नेचर खो दिया क्या? सुनना सुनना, कॉस्ट अपना नेचर खो दिया। ये 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए पहले ये समझा, 9 और 17 दोनों को ऐड करके 26 ही मिलने वाला था। हाँ। नेक्स्ट, सोचो क्या आज अपने मशीन आवर्स के बेसिस पे कॉस्ट बांटा है क्या? देखो कि जो कॉस्ट जिस बेसिस पे लगता है उसी बेस पे बांटा है। जो कॉस्ट जिस बेसिस पे लगता है उसी बेसिस पे लगता है। मतलब आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे बांटा, सेटअप को नंबर ऑफ सेटअप्स के बेसिस पे बांटा, आवर्स के बेसिस पे नहीं बांटा सर। जो खर्चा जिस बेस से लगता है उसी बेस से लगा। फिर आपने लास्ट क्या बोला था? देखो देखो बच्चों देखो, ये 90 के बदले अगर हमने इसको बोलो बोलो 91 कर दिया, चलो ये सेम ज्ञान नीचे अप्लाई करते हैं। ये 91 हो जाएगा, तो बेटा ये वाला फिगर आई गेस 1,01,000 हो जाएगा, तो ये 91 आ जाएगा। ये 91 आएगा, तो 1,01,000 डिवाइडेड बाय 101, आपका पर ऑर्डर तो 1,000 ही रहेगा। अब बोलिए, बोलिए कुछ। इधर 90 के बदले 91,000 हो जाएगा। क्या ये सही है? अब सोचो। यस। बराबर, क्योंकि ए का एक ऑर्डर बढ़ा, तो वी आर चार्जिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पूरा का पूरा कॉस्ट टू प्रोडक्ट है। सुनना ना, अगर अपना कॉस्ट नेचर खो देता, क्या यहाँ पे 91 आता या कुछ और ही आता? बोलो, कुछ और आता। पक्का बोलो, समझा? यस सर। चैप्टर खत्म। जितने क्वेश्चंस करने हैं कर लो, आपका पूरा का पूरा चैप्टर यही है। कोई बोले स्टेप्स सिखा दो ना प्लीज, 1 सेकेंड। स्टेप्स सिखाने से पहले आपको FOH ABC सिस्टम से कितना आया? 26, 6 एंड .2। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम ABC से 26, 6 एंड .2 आया। बराबर, यस सर। कोई डाउट? बोलो, नहीं। दोनों में कुछ डिफरेंस आता है? डिफरेंस? हाँ। अरे सर ह्यूज डिफरेंस। इधर 3.75, इधर 26 माइनस करेंगे, तो कॉस्ट में डिफरेंस को आपके मॉड्यूल में ऐसे कहा है कॉस्ट डिस्टॉर्शन। क्या कहा है? कॉस्ट डिस्टॉर्शन। तो बोलो FOH ऊपर सिर्फ 3.75, करेक्ट FOH 26 है, तो अंडर चार्ज 22 22.25 हो गया। नेक्स्ट, ये ओवर चार्ज हो गया 9, ABC से ओवर चार्ज हो गया। नेक्स्ट, ये भी ओवर चार्ज हो गया 3.55। कोई डाउट? प्लीज बोलो, पहले ये समझा? क्वेश्चन कर रहे हैं, बोलो इतना हाँ समझा। सर। एक बार ये समझा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 1, ये CA फाइनल का क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा यही क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद आप 100 क्वेश्चन भी करो। इनफैक्ट आज का लेक्चर के बाद फाइनल का भी कोई क्वेश्चन उठा के कर लो, सिर्फ एक ही चीज नहीं आएगा। वो क्या नहीं आएगा पता है? ऐसा क्या हो गया कि इसका 26 है, इसका 3.75? सच कहूँ, कमेंट्स पूछेंगे CA फाइनल में, क्या होता है सर? कमेंट्स बोलो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से 3.75 है, बट उसका ट्रू कॉस्ट एज पर ABC कितना है बेटा? 26। आपने क्या किया? अपने प्रोडक्ट्स को कॉस्ट कम चार्ज किया, तो इनका सेलिंग प्राइस कम होगा। अगर इनका सेलिंग प्राइस कम होगा, बोलो सेल ज्यादा होगा कि सेल्स कम होगा? कम बोलिए होगा। बेटा, सेलिंग प्राइस कम करोगे एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, तो सेल्स तो ज्यादा होगा। हाँ। बट क्या हम प्रॉफिट कमा पाएंगे? बोलो नहीं। नहीं। रीजन, आप अगर मान लो 10 रुपए प्रॉफिट पर यूनिट चार्ज करते हो बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आप 22.25 रुपीज तो नेगेटिव हो।
ऑब्वियसली सर आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। सिमिलरली बी में आप अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर लोगे बी और सी से, तो हो क्या रहा है सर, बी का सेलिंग प्राइसेस बढ़ जाएगा। अगर बी और सी का सेलिंग प्राइस बढ़ सेल्स गया, कम हो जाएगा। सेल्स कम हो जाएगा। तो एक सेकेंड, इनका सेल्स होएगा ही नहीं ऐसे कह दूं, बी और सी का। ए का सेल्स हाँ, होएगा बट आप करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको हर यूनिट बेच के पता है 22 रुपए का नुकसान हो रहा है या 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली कभी ओवरहेड्स रिकवर हो पाएगा क्या? नहीं। नहीं। बस यही कमेंट्स ये फाइनल के लिए बच गया। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से। पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे कि पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे, बोलिए। पहले एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन से सम सॉल्व करना, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ रेंज ऑफ गुड्स। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। डीएम दे दिया बेटा, डीएल दे दिया। डीएल इज एट द रेट ऑफ कितना पर आवर? 10 पर आवर। 10 पर आवर। कैन यू टेल मी ए के लिए कितना लेबर आवर्स? लेबर आवर्स 3, बोलेंगे 3, बी के लिए 4, 4, सी के लिए 5। 5। कोई पूछे सर कर क्या रहे हो, कैसे आया? 30 इज लेबर कॉस्ट, करेक्ट। आई वांट आवर्स, आवर्स इनटू रेट पर आवर गिव्स यू लेबर कॉस्ट। तो 30 इज इक्वल्स टू आवर्स इनटू 10 पर आवर। तो मेरे को नंबर ऑफ आवर्स 3 मिल जाएगा ना सर, 30 डिवाइड बाई 10 3 आ गया। सिमिलरली 4, सिमिलरली 5। बोलो, ए का 10,000 यूनिट्स, बी का 20,000, सी का 30,000। ऐसा नहीं लगता ये आपके जैसे ही क्वेश्चन हो रहा है? डीएम डीएल आपने नहीं दिया, बाकी क्वांटिटी प्रोड्यूस दे दिया, आर्स आ गया सर। नेक्स्ट, जी 2020 वॉज अब्सॉर्बिंग ओवरेज ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो। डायरेक्ट लेबर। आउट ऑफ 6 मेथड्स टू कैलकुलेट अब्सॉर्प्शन रेट, कंपनी फॉलोस लेबर, डायरेक्ट लेबर। लेबर आर मेथड हो गया, करेक्ट। A newly appointed accountant has suggested that the company should बोलो 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 introduce इंट्रोड्यूस ABC एबीसी system सिस्टम। and has identified cost drivers and cost pools as follows। तो एक सेकेंड, स्टोर्स रिसीविंग एक एक्टिविटी हो गया, इंस्पेक्शन डिस्पैच मशीन सेटअप एक्टिविटी हो गया, करेक्ट। इधर आओ इधर आओ, कॉस्ट ड्राइवर मत पढ़ो मत पढ़ो, लेट्स ट्राई टू थिंक। बोलो, स्टोर्स रिसीविंग मतलब हम रिसीव क्या करते हैं, बोलो। मटीरियल्स। मटेरियल, मटेरियल कितने बार रिसीव करोगे डिपेंड्स अपॉन आप कितने बार परचेज करेंगे। परचेज करोगे। तो परचेज रिक्विजिशन वर्ड समझा? एक सेकेंड, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन बोलो, इंस्पेक्शन किस बेसिस पे करोगे? मशीन को इंस्पेक्ट करेंगे। मशीन का इंस्पेक्शन नहीं होगा ये, जब आपके गुड्स बन के आ जाते हैं ना। अच्छा, मशीन का इंस्पेक्शन है तो मशीन आवर्स बेस होगा। अगर आप गुड्स का इंस्पेक्शन करते हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स होगा। अगर आप बैच वाइज इंस्पेक्शन करते हो, जैसे 100 यूनिट में से 2 प्रोडक्ट चेक कर लोगे ऑडिटिंग में, वाउचर में, हाँ। है ना, ऐसा सीखा होगा कि 100 के 100 वाउचर देखने थोड़ी जरूरी है। रैंडमली एक गेस्ट चेक मार के 15-20 चेक कर लो, उसमें कुछ झोल लगेगा यस। तो फिर डिटेल में चेक करना। झोल नहीं लगता है तो फिर इंस्पेक्शन वैसे ही हो सकता है। एक एक यूनिट इंस्पेक्ट करना पॉसिबल अगर है तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे आएगा। आप बैच वाइज इंस्पेक्शन करते हो तो नंबर ऑफ बैचेस के बेसिस पे आएगा, समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, डिस्पैच बोलो, डिस्पैच, डिस्पैच मतलब क्या हो रहा है? बेच रहे हैं books। बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेसिस पे, या नंबर हाँ। ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड के बेसिस पे, या नंबर ऑफ ऑर्डर्स यस। डिलीवर्ड के बेसिस पे, उस बेसिस पे होगा। मशीन सेटअप, बोलिए बोलिए बोलिए। सेटअप। नंबर ऑफ सेटअप्स। नंबर ऑफ सेटअप्स, चेक करो ना, सोचने के लिए हो रहा है क्या? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ सेटअप्स, बराबर। अच्छा, यस सर। मैंने सामने से ही आपको इस एक्टिविटी का रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर्स दे दिया। एग्जामिनर ऐसा कर सकता है क्या, आपको ना दे और सीधा सीधा ऐसा मई 22 में, नवंबर 22 में पूछ ले, बताओ R&D का क्या कॉस्ट ड्राइवर होगा, कस्टमर सर्विस का क्या होगा, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो, नहीं भी पढ़ा तो भी कुछ लिख सकते हो क्या? हाँ सर। चलिए बोलिए, कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस देना है तो डिपेंड्स अपॉन वो खर्चा नंबर कैसे ऑफ भी। ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और कुछ? दो ड्राइवर्स पूछे, स्पेसिफाइड 2 कॉस्ट ड्राइवर्स, टू। आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोला, वो एक ही हुआ। क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्वांटिटी सोल्ड एक जैसा ही होता है। तो अगर मेरे को डायरेक्ट आंसर पे चलना है, एक सेकंड, ये रहा सर। कस्टमर सर्विस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, क्वांटिटी सोल्ड बोला,
सर्विस कॉल्स भी हो सकता है, आवर स्पेंट ऑन सर्विसिंग प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। अच्छा मेरे को बोलो जीरो मिलेगा क्या? नहीं, समझेगा कुछ तो तो जीरो नहीं मिलेगा। मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। हाँ सर। और हमें पता है अगर डिट्टो सेम टू सेम पूछते हैं तो फिर कुछ क्यों कहना, इसे पूरा का पूरा ही कोशिश करेंगे ना। यस सर। याद करके जाना। और पता है एक भी भूल गए, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स भूल गए, कहने से आधा मार्क खत्म। यस। इस वे से पढ़ना बेटा कि इस चैप्टर से कुछ आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 10 on 10 ना मिले, 10 on 10 ना मिले, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, एक्टिविटी दे दिया, कहने से फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप उसका कॉज दे दिया। थर्ड स्टेप कहने से कॉस्ट ड्राइवर्स दे दिया। कॉस्ट ड्राइवर का रेशियो नहीं दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नीचे इन्हीं सब का बोलो रेशियो दे दिया। बोलो यस कॉस्ट सर। ड्राइवर्स आ गया। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, बोलो कॉस्ट पर पर यूनिट यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ। कॉस्ट ड्राइवर। फिर जैसे ही ये आ जाएगा, चार कॉस्ट आएगा क्योंकि चार एक्टिविटी है। फिर आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स लेके आई गेस ए बी सी में सारे कॉस्ट बांट दोगे। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट आइए कुछ स्पेशल। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट भी चाहिए एंड टोटल कॉस्ट भी चाहिए ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग विच मेथड? अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब सर उसमें सिर्फ डीएम आएगा, सिर्फ डीएल आएगा, या एफओएच भी आएगा, बोलो। एफ ओ एच भी एंड एफओएच किस बेसिस से चाहिए उनको? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से चाहिए। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो तब काम करेगा जब आपके पास, बोलो बेटा क्या हो, अब्जॉर्प्शन रेट हो। बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरेज अपॉन बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ध्यान से देखना, हमें ये पता है कि यहाँ पे लेबर आर मेथड यूज करना है तो लेबर आर्स ही होगा। बट बीओएच ढूंढना इज अ टास्क इन दिस क्वेश्चन। जाइए बेटा ढूंढिए, बीओएच कहाँ से ढूंढू, कहाँ से ढूंढू? बोले बीओएच डायरेक्टली कहीं दिया है? नहीं कौन? सर। नहीं दिया है। जब तक बीओएच मिलेगा नहीं आई गेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होएगा ही नहीं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही नहीं होएगा तो आई गेस आगे तो जा ही नहीं पाएंगे। क्या करूँ क्या करूँ? बीओएच, एक सेकेंड। अब सर अब्जॉर्प्शन 3 कॉस्टिंग, आवर्स 3 आवर्स नहीं, एक सेकेंड। जब अब्जॉर्प्शन लेबर कॉस्टिंग, आवर्स है। एक सेकेंड एक सेकेंड, जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे थे तो कंपनी का ओवरेज कितना था? 3 lakhs। अच्छा, जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे थे तब कंपनी का ओवरेज कितना था? बोलो तब कंपनी का कितना था ओवरेज? यस सर। बेटा रिकवर करने के लिए दो मेथड है, अब्जॉर्प्शन या एक्टिविटी। खर्चा तो सेम ही लग रहा है। सेम ही लगेगा। सोचो ना, जबरदस्त कुछ सोचो ना। सर उसको ऐड करना पड़ेगा चारों कॉस्ट में। चारों कॉस्ट को ऐड करना है, क्यों करना है, क्यों करना है? क्योंकि ये मिला के कंपनी का कॉस्ट है। और जो कंपनी का ओवरेज है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिकवर करो या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, बात एक ही है। कैलसी लीजिए, बीओएच यस। निकालिए। 26 lakhs। 26 लाख आ गया। तो बजटेड ओवरेज 26 लाख आया। बोलो नेक्स्ट, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब लेबर आवर्स चाहिए तो एक सेकेंड, ये पूरे कंपनी का है क्या टू 26 लैक्स? बोलो। हाँ, तो मुझे कंपनी का लेबर आवर्स चाहिए या सिर्फ ए का लेबर आवर्स, बोलो। कंपनी का। अच्छा, कंपनी सिर्फ ए का 1 यूनिट बनाता है, 10,000 यूनिट्स बनाता है? 10,000। तो ए का पूरा आवर्स, बी का पूरा आवर्स, सी का पूरा आवर्स, बताइए बेटा कितना आता है? 2,60,000। ब्रिलियंट। कैसे कैसे? 10,000 इंटू 330, 80 एंड 150, आई गेस 2,60,000। एक बार 2,60,000 आया, ₹10 पर लेबर आवर, कोई डाउट? चलिए एवरीवन, नेक्स्ट मूविंग फर्दर। आपको ये 10 पर लेबर आवर आ गया, करेक्ट? जैसे ये 10 पर लेबर आ रहा है, अब मेरे को बताना, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ए बी सी, डीएम हमारे पास है, डीएल हमारे पास है। तो ए का प्राइम कॉस्ट ऐसे कह दूं, 80 आया, 80। ए बी सी, डीएम बराबर डीएल बराबर, आई गेस प्राइम कॉस्ट
प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, आई गेस टोटल कॉस्ट आएगा। बट ये जो हाँ टोटल कॉस्ट आएगा ये पर यूनिट आएगा। उनको कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट चाहिए, तो इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, एवरीवन एग्रीज आपको टोटल कॉस्ट आएगा। यस सर। नेक्स्ट डीएमडीएल, ये ऐड करके 80। नेक्स्ट सर 40 40 80 40 50 90, तो ये 80 80 और ये 90 बराबर एफओएच। हाँ हर आर के लिए अभी आपको 10 आया, तो 10 इंटू बोलो ए प्रोडक्ट के लिए 3 आवर्स, तो कितना हो गया बेटा? 30,000 30 बराबर। नेक्स्ट 4 आवर्स 5 आवर्स, तो 4 इंटू 10 इज 40, 40 50 5 इंटू 10 इज 50, तो दिस इज 110, दिस इज 120, दिस इज 140 and 40 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट अगर ये आया, चलिए सर आपको एक आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड सेकंड बोलिए, पूरा का पूरा सम किससे एक्टिविटी सॉल्व बेस्ड करेंगे? कॉस्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो सर। प्रिपेयर a statement for the management showing product cost of each product using ABC approach। एबीसी अप्रोच। बराबर। अगर ABC अप्रोच की तरफ चलते हैं, स्टेप्स, पहला स्टेप बोलो आइडेंटिफाई एक्टिविटी। एक्टिविटी, सेकंड स्टेप एक्टिविटी का एक्टिविटी कॉस्ट। नेक्स्ट, फिर क्या? कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर। फिर कॉस्ट पर कॉस्ट पर यूनिट यूनिट ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर। नेक्स्ट कॉस्ट, आगे बोले कॉस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बराबर। फिर उसमें ए भी आएगा, आगे बोलो बी भी आएगा, आगे बोलिए सी सी बी भी आई। आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी बोलो, ऐसे कह दूं मैं बस एक ही चीज का वेट कर रहा हूँ, एक्टिविटी ये सब लिखा हुआ है, एसोसिएट का कॉस्ट भी है, कॉस्ट ड्राइवर्स भी है, उनका रेशियोज भी है, तो ऐसे कह दूं इधर एक टोटल ले लेता हूँ। बस एक मिस्टेक हाँ कभी मत करना, कभी मत करना। क्या मिस्टेक है सर? सुनिए, वो मिस्टेक समझना। आप अभी अभी ऊपर ऊपर कहने से 19:5:5 लिखे, तो ये 18:1:1 भी होता है। हाँ बराबर है, रेशियो तो सेम ही हो गया। बट जब मैं 18:1:1 लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, 1 लाख को डिवाइड बाई 20 कर दूंगा। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इधर है कि आपका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर अलग आ जाएगा। हाँ, अल्टीमेट आंसर 95 और 5 ही आएगा, बट इंस्टीट्यूट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर का मार्क्स देता है, इसीलिए गलती से भी इस चैप्टर में रेशियो को कट शॉर्ट मत कर देना। बोलो हाँ या यस। परफेक्ट। एक बार आपको ये आ गया समझ में, अब बोलना कैल्सी लेना, कैल्सी टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स कितना है बेटा? 360, 390, 450। बोले 360 प्लस 390 प्लस 450 गिव्स यू 1200। 1200। नेक्स्ट वाला बोलिए, नेक्स्ट वाला 180, 270, 300, 750। 750 आता है। नेक्स्ट कम ऑन, नेक्स्ट 3000। 3000। नेक्स्ट 125 1250। आया ये। अच्छा सुनना, एसोसिएटेड कॉस्ट है, कॉस्ट ड्राइवर्स का भी टोटल है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर आएगा, निकाल हाँ पाओगे? पहला एक्टिविटी स्टोर्स रिसीविंग, बोलो स्टोर्स रिसीविंग के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है? परचेज रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन, तो परचेज रिक्वेजिशन इज 300 इज टू 450 इज टू 500। बोलिए पर परचेज रिक्वेजिशन कितना कॉस्ट 236.2। आया? अच्छा अभी ये जो आया, इनटू क्या करोगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट फाइंड करने के लिए इनटू 300 300। बराबर करिए, कितना आता है? 71040। क्या आपको एग्जैक्टली ऐसा ही आता है? 71040। बोलो कुछ गलत किया? 236.8 आया बेटा, कोई डाउट? नहीं सर। जैसे ये आया, नेक्स्ट वाला भी करते जाओगे, ट्राई। इसमें एक शॉर्टकट है, आपने इंटू प्रेस कर दिया, 300 प्रेस किया था बराबर, तो तो 71040 है। 450। अब बस कैल्सी पे 450 इक्वल टू प्रेस कर दो, अपने आप आएगा। 106560 आता है क्या? देखो हाँ। 500 प्रेस कर दो, 118,400। आ गया। नेक्स्ट इंस्पेक्शन का कॉस्ट कितना बेटा? 894। क्यों इधर से देख रहे हो? इधर 894 का कॉस्ट है। इंस्पेक्शन इज ड्रिवन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स आपका 3000 है। कैलसी सर 8,94,000 डिवाइडेड बाई 498।
298 इंटू कम ऑन इंटू 750 पहला आंसर 223,500. 223,500 नेक्स्ट कम ऑन चैंपियन कम ऑन 3,12,900. 3,12,900 नेक्स्ट वाला 357,600 आता है 357,600. ऐसे ही करते जाएंगे नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट डिस्पैच का आएगा मशीन सेटअप का आएगा करते 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 आपको 3 टोटल आ जाएंगे आगे 3 टोटल Yes. नेक्स्ट मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए तो मुझे हैज टू बी डिवाइडेड बाय बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स एक बार नंबर Minutes. ऑफ यूनिट से डिवाइड किया क्या आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट आएगा हाँ सर. एक बार ये आ गया ऊपर डीएमडीएल तो वेट ही कर रहा था उसमें जाके 80 80 90 में आई गेस ये रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऐड कर दोगे आ जाएगा बोलो मैंने ये जो सम है टेक्स्ट बुक में जब कराया था इसमें सिर्फ पर यूनिट ही पूछा था अब मैंने आपको टोटल कॉस्ट पूछा है तो इनटू नंबर ऑफ Into यूनिट्स number कर of दो units. कोई डाउट कोई डाउट नहीं सर. नेक्स्ट एबीसी में क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस एक एक चीज समझना सीरियसली क्या हुआ ध्यान से देखना ए का पर यूनिट कॉस्ट अगर मैं यहां समझाऊं उसका ट्रू कॉस्ट कितना था ए का ट्रू कॉस्ट कितना था 26 बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वो कितना हो गया 3.75 मतलब अगर कोई प्रोडक्ट का सच में कॉस्ट 26 है बट मैंने अगर उधर सिर्फ 3.75 लिखा है बोलो मैंने बाकी का कॉस्ट कहाँ भेज दिया बोलो Costing PNL. नहीं दूसरे प्रोडक्ट्स में Loss हो गया ना. लॉस किधर हुआ अरे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते क्या है जो ए का खर्चा था अपन ने तो प्रूव भी किया ना ए अपना खर्चा बी और हाँ सी में सर. बांट रहा है एक. Yes सर. बराबर ना तो दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है एज स्टेटेड अगर आपके टेक्स्ट बुक में भी है ना ये नहीं लिखा होगा ये रीजंस क्या है कि दोनों में डिफरेंस आता है वेरी सिंपल सर ए ने अपना खर्चा आगे बोलो बी एंड सी को बांटा है जब ए अपना खर्चा बी और सी को बांट देगा तो ए का सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा ए बेचेंगे बहुत ज्यादा बट आई गेस हमें बेच बेच के या तो थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट होगा या लॉसेस होगा बट बी और सी तो मार्केट में बोलो बिकेगा ही नहीं इन सच सिचुएशंस आगे बोलो हमारा कभी ओवरहेड्स पूरा रिकवर होगा नहीं सर. नहीं इसीलिए वी शुड स्विच ओवर टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जहां पे हम हर प्रोडक्ट को उसका ट्रू कॉस्ट चार्ज करते हैं यस और नो Yes. परफेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 डन डनाडन बोलिए बेटा इजी कोई डाउट नहीं. बेटा फील नहीं हो रहा है मेरे को कि आ रहा है आपको बोलो कोई डाउट आ रहा है सर. आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना बड़ा है हाँ बड़ा है स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग द सेम प्रोडक्शन मेथड ये नया क्वेश्चन है अ कन्वेंशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम इज करंटली यूज्ड मेरे को ये वर्ड से कुछ बता दो ना कुछ तो फील दे दो Absorption costing. इज बीइंग यूज्ड करंटली बराबर तो ये Yes. सब कुछ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डेटा दे रहा है द डिटेल्स ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स फॉर ए टिपिकल पीरियड आर प्रोडक्ट ए एक्स प्रोडक्ट बी एक्स प्रोडक्ट सी एक्स लेबर आवर्स पर यूनिट इतना मशीन आवर्स पर यूनिट इतना मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इतना एंड वॉल्यूम इन यूनिट्स इतना बोलो कोई डाउट नहीं. नहीं लास्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया था ऐसे इस क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया ठीक है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹20 पर आवर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोलिए Machine. आउट ऑफ 6 मेथड कंपनी फॉलोस यस कंपनी फॉलोस Machine rate. मशीन आर मेथड बराबर आपको क्या करना होगा जो भी आपका बीओएच होगा डिवाइडेड बाय बोलो बोलो बीएलए Machine rate. मशीन आवर्स होगा अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड इज 30 पर मशीन आवर एक सेकेंड हम अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करते थे Yes sir. लास्ट क्वेश्चन में वही क्या था ना 10 बट फाइंड इसमें किया था ना बेटा ओवरहेड्स नहीं दिया. स्ट्राइक हुआ एक सेकेंड आपका अब्जॉर्प्शन रेट इज बजटेड ओवरहेड्स बराबर है डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी अब्जॉर्प्शन रेट मिल गया 30 पर मशीन आवर ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में मशीन आवर्स कैसे निकालोगे बोलो
एक यूनिट ऑफ AX बनाने के लिए 2 मशीन आवर्स लगता है। कितने यूनिट्स बनाने वाले हो? 7,000. 7,500 बोलते जाइए, 15,000 आते हैं क्या? 1.5 into 12,500, come on. 18,750. 18,750, come on, आगे आगे आगे। 2.5 into 25,000, 62,500 है। 96,250. कितना आता है? 96,250। 250. ये आया, अब्जॉर्प्शन रेट है, बोलो क्या आ जाएगा? Budgeted overheads. कितना आता है? कितना आता है? 96,250, 280. 28, 87, 500. 28,87,500 आया। Importance. The management is considering using activity based costing system to ascertain cost of the products, ठीक है? वो absorption costing कर रही थी, अब वो कंसिडर कर रहे हैं ABC। द फॉलोइंग एनालिसिस शोज दैट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। तो जितना भी आपका टोटल ओवरहेड्स होगा, 40% कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप, 10% मशीनरी, 20% मटेरियल हैंडलिंग, 30% इंस्पेक्शन। बोलो क्या मेरे पास इनके आंसर्स आ गए हैं? सोचो हाँ सर. कैसे, बताओ। 28, 87, 500 into 40%, 10%. ब्रिलियंट। ऐसे कर दोगे आपको रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स आ जाएगा। एक बार रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स आ गया, नेक्स्ट लाइन सर, द फॉलोइंग एक्टिविटी वॉल्यूम्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट लाइन फॉर द पीरियड एज अ होल। तो नंबर ऑफ सेटअप्स है, नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस है, बोलो कर पाओगे? हाँ सर, इजी है. इजी है, टोटल भी दे दिया, बट एक चीज, ऊपर 4 खर्चे थे, 4, और नीचे 3 ही कॉस्ट ड्राइवर दिए। सिलेक्ट करते हैं। सेटअप के लिए बोलो, सेटअप के लिए कौन सा? ये 1, ये 2, Number of ये setups. 3 और ये 4। हाँ, नंबर ऑफ सेटअप्स। नेक्स्ट, कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी, बोलो। Number of setups. एक सेकेंड, ये सेटअप कॉस्ट नहीं है, ये मशीन रिलेटेड कॉस्ट है। एक बार जाने दो, मटेरियल हैंडलिंग बोलो। Movement of materials. ब्रिलियंट, तो ये थर्ड हो गया। इंस्पेक्शन बोलो। Number of inspections. ब्रिलियंट, फोर्थ हो गया। क्या बच गया? Machinery का cost. हाँ, मैं छोड़ देता तो सम रॉन्ग हो जाता, इसीलिए सम करा रहे हैं। बोलो, मशीनरी का कॉस्ट क्या सेटअप्स में बांट दो? अच्छा, ये मशीन का कॉस्ट तब लगता है जब मशीन चलता है, बराबर है। सेटअप हाँ. इस मशीन चलने से पहले वाला। मटेरियल हैंडलिंग इंस्पेक्शन में बांट दो। नहीं. मशीन का खर्चा तो बोलो। Inspections. मशीन आवर्स में जाएगा? Units. नहीं, वो. मशीन आवर्स में जाएगा। कोई पूछे कौन सा हाँ मशीन सर. आवर्स, पर यूनिट मशीन आवर में बांटू या टोटल में बांटू? अक्ल यूज करके बोलना। पर यूनिट मशीन आवर में बांटू कि टोटल में बांटू? कम ऑन। Per machine hours. गलत। आप खर्चा कौन सा बांट रहे हो सर? ये जो 10 आएगा, 10 थिंक, ये Total है. एक एक यूनिट का है या सारे यूनिट्स का है? सारे units. तो आई कैनॉट बाइफरकेट ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मशीन आवर, इट हैज टू बी इन द रेशियो ऑफ 15,000 इज टू 15,000. 18,750 इज टू 62,500। रॉन्ग बांट दिया, कहने से पूरा सम जीरो। Yes. अच्छा, क्योंकि मशीन का कॉस्ट रॉन्ग बांटा, तो ऑब्वियसली टोटल रॉन्ग आएगा, टोटल रॉन्ग आएगा, एफओएच रॉन्ग आएगा, अगर डिफरेंस निकालने बोला वो भी रॉन्ग हो जाएगा, पूरा मेहनत वेस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल सिस्टम, बोलो कोई डाउट? नहीं. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बोलो कोई डाउट? नहीं. अभी अच्छे से बांट दोगे, अगर मशीन रिलेटेड खर्चा है किस बेसिस पे बांटोगे, बोलो? Machine hours. मशीन आवर्स। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3, सेम मॉड्यूल क्वेश्चन, आपके करंट मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 products visas deposits, loans and credit cards. The bank has selected 4 activities for a detailed budgeting exercise following activity based costing methods. The bank wants to know the bolo product wise total cost per unit Total cost per unit. for the selected activities so that prices may be fixed accordingly. तो उनको total cost per unit चाहिए। The following information is available to formulate the budget. सबसे पहला activity नाम बोलिए।
ATM service, दूसरा एक्टिविटी नाम बोलिए। computer processing, तीसरा एक्टिविटी। issuing statements, चौथा एक्टिविटी बोलिए। computer inquiries. कोई डाउट? 4 एक्टिविटी का बात किया। Like, चलिए, बजट के लिए इन्होंने डेटा बनाया। मशीन मेंटेनेंस का प्रेजेंट खर्चा 4 लाख रुपए है। ऑल फिक्स नो चेंज, तो नया नया खर्चा बोलो। 4 lakhs, 4 lakhs। रेंट फुल्ली फिक्स नो चेंज मतलब नया खर्चा 2 lakhs, 2 lakhs। नेक्स्ट आगे बोलो। करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग बजट पीरियड, बोलिए। 2 lakhs, 2 lakhs हो गया। ऐसे कह दूं आपका टोटल खर्चा आज 7 lakhs है ही नहीं सर, 8 8 lakhs. lakhs हो गया। नेक्स्ट, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। एटीएम सर्विसेज का खर्चा किस बेसिस पे बांटू, बोलो। कितना? Transactions. ड्रिवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, बोलो। कोई डाउट? नहीं. एक्टिविटी है स्टेप 1, एक्टिविटी का कॉस्ट आया स्टेप 2, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस इज कॉस्ट ड्राइवर स्टेप 3, बराबर। इसका डेटा देंगे नीचे कहीं तो। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग 5 lakhs, हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड, बोलिए कितना फिक्स्ड है? 2,50,000. 2,50,000 फिक्स्ड है एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड। तो एक सेकेंड, 2,50,000 फिक्स्ड हो गया, ये चेंज होने वाला है? नहीं. नहीं। द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 times द करंट लेवल। 7,50,000. ये 7.5 lakhs हो जाएगा। तो सर टोटल कितना आ गया? ऐसे कह दो 10 lakhs। 10 lakhs. दिस एक्टिविटी कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस, बोलिए बेटा। कोई डाउट? नहीं. नहीं। नेक्स्ट, इशूइंग स्टेटमेंट 18 lakhs, ओरली कर देगा, ओरली कैलसी पे पूरा सम हो जाएगा, समझ गया है तो। प्रेजेंटली हाँ कितना सर. स्टेटमेंट्स आर मेड? 3 lakh स्टेटमेंट्स आर मेड इन द बजट पीरियड, 5 lakh स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। सुनना, आगे कुछ भी नहीं होता तो आप क्या करते? प्रेजेंटली 3 lakhs है, आगे 5 लाख बनने 5 वाला है, lakhs का तो कितना 3 है? lakhs का 18 lakhs है, तो 5 lakhs का कितना ऐसा आ जाता? हाँ. नेक्स्ट, अब देखना आगे क्या लिखा है। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 lakh स्टेटमेंट 1 lakh रुपीज इज बजटेड इंक्रीज। तो अगर आपका 1 लाख स्टेटमेंट भरता है तो 1 लाख रुपए से वो इंक्रीज होता है कॉस्ट। तो बोलो हमारे कितने स्टेटमेंट्स बढ़े? 2 lakhs। आपका ये खर्चा 2 लाख से बढ़ जाएगा, 20 lakhs. 20 lakhs हो जाएगा। नेक्स्ट, इशुइंग स्टेटमेंट्स का बोलो कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होगा। कंप्यूटर इंक्वायरीज लास्ट बेटा लास्ट, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, बोलो। 80%. नया नया खर्चा बताओ। 3,60,000. कोई डाउट? नहीं. नंबर ऑफ टेलीफोन मिनट्स बराबर। चलिए आइए सर, तो आपको क्या देने वाला है? कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी दे दिया, एक्टिविटी का कॉस्ट दे दिया, कॉस्ट ड्राइवर दे दिया। अब कॉस्ट ड्राइवर का डेटा देंगे। एक्टिविटी ड्राइवर्स एंड द बजटेड क्वांटिटीज आर गिवन। एटीएम ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस बराबर नंबर ऑफ टोटल स्टेटमेंट्स, का कौन है? टोटल का कॉलम वो हम बना लेंगे। चलिए आइए सर, ओरली कर दूं, इधर ही कर दूं। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट, सर. द बैंक बजट्स 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स, 13,000 लोन अकाउंट्स, 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ये क्यों दिया, बोलो। पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड जब करेंगे. डिवाइड करना है तो पर अकाउंट चाहिए ना आपको। एक बार हाँ. सारे कॉस्ट लिख देना, फिर पर यूनिट के लिए अकाउंट चाहिए। तो पहले एक सेकेंड, एक्टिविटी है, एक्टिविटी का कॉस्ट है, कॉस्ट ड्राइवर्स है। चलो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस बोलिए, टोटल कितना? 2 lakhs. 2 लाख। नेक्स्ट, ऊपर आपका खर्चा 20 कितना था? lakhs. 8 lakhs। ध्यान से, एटीएम का 8 lakhs है, तो 8 lakhs डिवाइडेड बाय 4. 2 lakhs, 4 आता है 4। चलो तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट का खर्चा, करेक्ट, लोन्स का खर्चा एंड क्रेडिट कार्ड्स का खर्चा। कोई डाउट? नहीं. नेक्स्ट, 4 इंटू 1,50,000 आई गेस 6 lakhs होता है। बोलो लोन्स में कोई यस. ट्रांजैक्शन होता है क्या? नहीं। नहीं. क्रेडिट कार्ड में 4 इंटू 50,000 2 lakhs आता है क्या? पहला. हाँ. बेटा मिस्टेक किया, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ नेक्स्ट, सर. नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस 15 + 2 + 3 आई गेस 20 lakhs होता है। 20 lakhs. ऊपर कितना खर्चा आया कंप्यूटर प्रोसेसिंग का? 10 lakhs. 10 lakhs। कैलसी 10 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs, 0.5. 0.5। मेरे को डिपॉजिट के लिए बताओ।
7,50,000. 1 7 lakh. लाख 1 फिफ्टी lakh थाउजेंड 50. 1,50,000, सॉरी 1 लाख बराबर, इधर 1,50,000। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टोटल ले लो, 5 lakhs. 5 लाख ऊपर जाते हैं सर। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टोटल खर्चा स्टेटमेंट्स 20 lakhs. बोलिए कुछ। 4. 4 आया कैलसी। 14 lakhs. 14 lakhs, यस 2 lakhs. 4 यस। lakhs. 4 lakhs। लास्ट बेटा लास्ट, टेलीफोन मैंने ऐड करिए। 360, 180, 180, 720। 720. आपका खर्चा कितना है 360 कैलसी। 0.5. कैलसी 180. 90. 90. 1.8 lakhs, 90,000, 90,000 करेक्ट। सबका टोटल ले लो, आओ टोटल लो। 29 lakhs 30,000. ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट 29,30,000। इसको 3 lakh कितने कितने 90,000. अकाउंट से डिवाइड करोगे 58,600. तो कॉस्ट पर अकाउंट आएगा ना, कितना आता है। 50. 50 आता है। नेक्स्ट 1 लाख 2,90,000, तो ये 3 थ्री lakh लाख 90. नाइन्टी थाउजेंड पर अकाउंट। 30. 30, ब्रिलियंट। लास्ट वाला कम ऑन बोल दो, आंसर बोल दो, फाइनल आंसर पर अकाउंट। 60. मॉड्यूल इसको कैसे करता है, ये रहा 29, 30, 390, 50, 30, 60। कोई डाउट। क्या हम लोग नहीं मॉड्यूल का सर. वे फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम हमारे हिसाब से जो समझ में आता है आई गेस वैसे करते हैं। बस ये वर्किंग नोट बना देना कि ये 8 lakhs आया कहाँ से, बराबर। हाँ. 250 में 750, बस ये वर्किंग नोट बना देना, बाकी अपना स्टाइल परफेक्ट है, बराबर। यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सीखने लायक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट, सपोर्ट कॉस्ट का मतलब all cost other than COGS to product line on the basis of COGS of each product line। एक सेकेंड, आज सपोर्ट कॉस्ट को बांट रहे हैं किस बेसिस पे। COGF. COGS के बेसिस पे। अच्छा, हम 6 मेथड में मशीन आर, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, आउटपुट के बेसिस पे बांटते थे। आज इन्होंने बोल दिया COGS के बेसिस पे बांट दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, आप जो बोलोगे आगे बोलो, उस बेस पे बांट देंगे। उस बेसिस पे. अच्छा, सपोर्ट कॉस्ट को ऐसे कह दूं, आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब हाँ सर. सीओजीएस के अलावा जितने खर्चे ऊपर लिखे हैं सारे ओवरहेड्स। नेक्स्ट, कैलकुलेट, फिर क्या लिखा सुनना ध्यान से, कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऐसे कह दूं सेल्स माइनस सीओजीएस तो जीपी आता है, जीपी में से ओवरहेड्स कॉस्ट लेस करूं तो मेरा नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे कह दूं नेट प्रॉफिट आता है। उसी को यस. क्वेश्चन ऑपरेटिंग इनकम बोल रहा है। मान लो आपका हाँ सर. सेल्स 1 लाख रुपीज है एंड आपका ऑपरेटिंग इनकम 7,000 है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज आई गेस 7% आता है। यस. नेक्स्ट, इफ फैमिली स्टोर्स एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट, बोलो सपोर्ट कॉस्ट का जो टोटल होगा वो अलग होगा या एक ही होगा। सेम ही होगा. सेम ही होगा, दैट इज ऑल कॉस्ट अदर देन सीओजीएस टू प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो ABC. एबीसी। तो अब भी फिर से ऑपरेटिंग इनकम ही निकालना है, ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ, बोलो। रेवेन्यू. चलिए सर, तो सबसे पहले सपोर्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन सर, फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन्स ऑफरिंग फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज फूड। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द करंट ईयर ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। तो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज फूड है। रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से सीओजीएस लेस किया, आई गेस जीपी तो ओरली आ जाएगा सर, करेक्ट। नेक्स्ट, ये जीपी आ गया, इधर से लेके ऐसे कह दूं आगे का पूरा क्वेश्चन जहां पे भी खर्चा आया दैट खर्चा इज नथिंग ओवरहेड्स. बट ओवरहेड्स। चलो सर, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न्ड 60,000, बोलो ये ओवरहेड्स है कि नहीं है। नहीं है. कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न्ड बोलो,
हाँ सर है। अच्छा, मान लो नहीं समझ में आया, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न, तो एक सेकंड, क्या फ्रेश प्रोड्यूस में कोई बॉटल रिटर्न हो रहा है? बोलिए। नहीं। पैकेज फूड में कोई खर्चा कोई बॉटल रिटर्न हो रहा नहीं। है? नहीं। तो बॉटल रिटर्न का कॉस्ट आई गेस सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक बेयर करेगा, क्योंकि वो उसी का खर्चा है। करेक्ट। फिर यस सर। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स प्लेस्ड, नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम एंड आइटम सोल्ड, सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। हाँ सर, बट ये सब नेक्स्ट, कॉस्ट पे। हाँ, ये कॉस्ट ड्राइवर जैसा बोल दूं, सब दे दिया। यस। फैमिली स्टोर ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर। आगे एक्टिविटी है, बॉटल रिटर्न, मिल गया बेटा एक्टिविटी। उसका हाँ, कॉस्ट ऊपर था ना 60,000, वो सबको बांटना था या डायरेक्टली ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन? कम ऑन। सॉफ्ट ड्रिंक लाइन। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 7,80,000 ऑन द बेसिस ऑफ 1560 परचेज ऑर्डर्स। एक सेकंड, ये लोग ये नहीं भी देते, क्या मेरे पास टोटल परचेज ऑर्डर्स आ सकता है? कैलसी, कैलसी 368 1560। आ रहा है। हाँ सर। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग हो गया, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट। बोलो यस और नो। हाँ सर, फर्स्ट ड्राइवर सर। सारे ये कॉस्ट ड्राइवर्स आ गए, कॉस्ट आ गया, एक्टिविटी आ गया, फिर ऊपर आपको कॉस्ट ड्राइवर्स का बेसिस भी दे दिया, बराबर। नेक्स्ट, तो अब हम कॉस्ट बांट सकते हैं, बांटेंगे तो बोलो आंसर हाँ। आएगा। मैं सॉल्व करूँ क्या? नहीं सर। चलिए कैलसी लीजिए, मेरे को सपोर्ट कॉस्ट निकाल के बताइए, सारा सपोर्ट कॉस्ट निकाल के बताइए, अदर देन सीओजीएस कितना होता है? एक सेकेंड, 45। बोलो बच्चों, कितना आता है सपोर्ट कॉस्ट? 45 है। 45 lakhs आता है, एकदम एग्जैक्ट 45। फिर इसका ही टोटल लेना है। हाँ, क्योंकि यही है ना, ऑल कॉस्ट अदर देन हाँ। सीओजीएस। तो 60 जो ऊपर था वही नीचे है, आ गया 45 lakhs। हाँ। हाँ, अब इस 45 lakhs को बांटेंगे, करेक्ट है। जब आप बांटना शुरू करोगे, तो रेवेन्यू मतलब सेल्स में से सीओजीएस लेस किया, तो बोलो जीपी जो आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करो या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करो, वो तो सेम ही आने वाला ये है। भी आएगा। हाँ, अब इस 45 lakhs को फर्स्ट वे बोलो कैसे बांटना है? क्वेश्चन ने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। तो इस यस 45 lakhs को बांटने के लिए रेशियो ऐसे कह दूं, 30 lakhs इस टू 75 lakhs इस टू 45 lakhs इस में टू बांट दोगे। 45 है। तो अब माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा, ऐसे कह दूं वो ऑपरेटिंग इनकम होगा, ऑपरेटिंग इनकम। समथिंग लाइक दिस। अगर मेरे को डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक सेकेंड सर। हाँ, ये रेवेन्यू जैसा कुछ हुआ, ध्यान से ध्यान से अंडरस्टैंड। रेवेन्यू दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, रेवेन्यू और रेवेन्यू में से सीओजीएस, ऑब्वियसली ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन दो टाइप के हैं, एक मॉड्यूल में लेमन ग्रेप्स पपाया करके दिया है, उसमें से भी यही करना है। रेवेन्यू दे दिया उन्होंने, करेक्ट, सीओजीएस लेस किया, माइनस सीधा सीधा सपोर्ट कॉस्ट। सपोर्ट कॉस्ट को किस रेशियो में बांटा? सीओजीएस का रेशियो, दैट इज 60:150:90। करंट क्वेश्चन में बोलो 30 lakhs:75 lakhs:45। बाटा, आपको आपका हाँ। ऑपरेटिंग इनकम आ गया, कितना आया? 1350। आपका सेल्स कितना है? 79,350। कैलसी सर, 1350 डिवाइडेड बाय 79,350, आपको 0.9
अच्छा, इंटू 100 करना होगा तो 1.70 आता है। Yes, बोले sir. आया ये। सिमिलरली बाजू वाला ऑपरेटिंग इनकम आएगा, उसका परसेंटेज। सिमिलरली लास्ट वाला ऑपरेटिंग इनकम आएगा, उसका परसेंटेज। कोई डाउट? बोलो। नहीं, फर्स्ट केस कोई डाउट? कोई बोले सेकंड केस सिखाओ। बोलो सेकंड केस मैं सिखाऊं या आप बता दोगे? बोलो क्या करूं? बोलो। sir, revenue minus cost of goods sold. हाँ, जीपी आ गया या वो फिगर आ गया। अब बोलो मैं हाँ, क्या इधर ही इधर इसी स्टेटमेंट में सपोर्ट कॉस्ट कैलकुलेट करूं या अलग से? अलग से कैलकुलेट करेंगे। अलग से कैलकुलेट करेंगे। इसी स्टेटमेंट में तो बांट के नहीं दिखा पाएंगे, तो हमारा वापस से फॉर्मेट एक्टिविटी, एक्टिविटी कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट एलोकेशन बेस आएगा। उससे टोटल आ जाएगा। हाँ, उससे टोटल आ जाएगा। एक बार उससे टोटल आ गया, बोलो क्या करूं? यहाँ से लेस करेंगे तो यहां से ऑपरेटिंग लेस इनकम करेंगे। आएगी। अच्छा, अब उसको पर यूनिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग इनकम पूरा फाइंड करना है। चेक कर लो, यूनिट्स दिया भी नहीं है, हाँ, तो यूनिट्स नहीं निकालेंगे। तो समथिंग लाइक दिस देखना। आप क्या करोगे सर, फिर से सपोर्ट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट कॉस्ट बराबर, हमें हमारे क्वेश्चन में ये 45 लैक्स आता है। इस 45 लैक्स को एक्टिविटी, एक्टिविटी कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स लेमन ग्रेप पपैया, इधर हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा सर? सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड। कोई डाउट? देखो, नहीं पूरा का सर, पूरा खर्चा लेमन में डाला, बॉटल रिटर्न का बॉटल रिटर्न। हमारे केस में समझा। कितना था? हाँ, 60,000। सिक्सटी ऐसे करते थाउजेंड करते 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 टोटल आ जाएगा। ये टोटल जब आ जाएगा, आप ये टोटल ऊपर जाके वो माइनस कर दोगे। जैसे सपोर्ट कॉस्ट रेशियो में बांटा था सीओजीएस, आज ये सारा आंसर है। ये सारा आंसर आ गया, ऑपरेटिंग इनकम आ गया, ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज निकाल लेंगे। बोलो फाइनल आंसर आएगा? यस। यस। चलिए, अगर क्वेश्चन 4 भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सिमिलर वही है, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्लेसिंग। ये ट्राई करना बेटा, आ जाएगा। बस इसमें 4 चैलेंजेस है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 4 चैलेंजेस, सोचना क्या आएगा। नहीं आए, मॉड्यूल ओपन करना, रेफर करना, स्ट्राइक हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन में अब सॉल्व करना। सॉल्व करके ना इस क्वेश्चन को सिखा क्यों रहे हैं, कमेंट के लिए आप पहले ये कर लेना। इनसाइट्स आपको क्या मिलता है वो भी बताना, जो कर सको करना। डिस्कशन करेंगे, हाँ या ना? हाँ, लास्टली सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेबी सॉफ्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन ना सर नहीं आता है स्टूडेंट्स को, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, इनफैक्ट क्वेश्चन 4 भी, क्वेश्चन 3 भी, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 सारे मॉड्यूल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर दूं क्या, कि खुद से ट्राई करोगे? सर ये किया। हाँ, किया करेंगे है, ट्राई। किया है अपन ने। हाँ, हाँ, तो बस इसमें एक ही चीज याद रखना, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड एंड ये लाइन सुपर इंपॉर्टेंट। फिर से ट्राई करना, लास्ट 10-12 अटेम्प्ट में नहीं पूछा है। मैं एग्जामिनर होएगा, मैं पक्का नेक्स्ट अटेम्प्ट में यही क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आएगा मेजोरिटी स्टूडेंट्स हिल जाएंगे। नेक्स्ट, एक बार ये हो गया होमवर्क सेक्शन बच्चों, वेरी इजी। जितने क्वेश्चंस करने हैं शांति से अच्छे से करना। जो आपने वो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन 2 किया था ना, क्वेश्चन 2 हाँ, देखो, वो BOH निकाला था पहले। ये आपका मई 22 का पेपर है, मई 22 का पेपर। ये रहा सर, 10 मार्क्स के लिए आया था। ये देखो, कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप, एब्जॉर्प्शन रेट 30, AX BX CX बराबर मई 22 पेपर। यस सर। तो जो भी आपने किया है
मैंने बोला था ना ट्रिकी क्वेश्चन है, उल्टा जाके करोगे तभी आएगा वरना नहीं आएगा। और मशीन आवर्स कभी आया, लेबर आवर्स कभी आया, लेबर के रिलेटेड असेंबली का कोई कॉस्ट है तो लेबर आवर्स में बांटना प्लीज। कोई डाउट बेटा? नहीं सर। मेक श्योर इस चैप्टर में दो चीज बोल दो ना बेटा, थियरी बहुत अच्छे से करना, और ये जो तीन क्वेश्चन है ना लास्ट में, बोलो कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 7। एंड 7, ये करना, फिर हम डिस्कस करेंगे, तभी समझेगा। होमवर्क सेक्शन भी ट्राई करना, ऐसा कुछ है ही नहीं पूरे अब चैप्टर में कि आपको नहीं आए। बस एक लास्ट चीज, क्वेश्चन 4 एग्जाम में पूछा हुआ है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, एक बार करके आओगे, करके आना। हाँ ये क्वेश्चन क्यों करने बोल रहा हूँ, इस लाइन के लिए, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, एंड वापस से ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 2 है, 2 सेम टू सेम सर, पूछते ये हैं, सेम। होमवर्क का क्वेश्चन सर। हाँ ये होमवर्क का क्वेश्चन 4 है। डन ठीक है चैम, सर। करके आएंगे। हाँ। हाँ तो फिर इसका आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, डन। यस सर। ओके चैम।